हेलो एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे हमने पिछली क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखा था और हमने ये भी देखा था फर्स्ट क्लास ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज में कि हमारे पास 3 तरह की ही प्रोग्रेशंस हमारे सिलेबस में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक दैट इज सेकंड, एंड थर्ड इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आज हम करेंगे दूसरे वाली और हम देखेंगे कि इसमें और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या फ़र्क आ रहा है। क्लियर? तो हम देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पहले तो होता क्या है। देखो, जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, हर टर्म या तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या फिर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है बाय अ कांस्टेंट टर्म। यही हमने किया था। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस थिंग, दिस इज इंक्रीजिंग बाय कांस्टेंट 2, so this is my AP arithmetic progression. Now we will see what is geometric progression. Firstly, in geometric progression first term should be non-zero. Why? We will see it. देखो, अगर मेरे पास क्या है, फर्स्ट टर्म ए है, तो जीपी में क्या होता है, हर टर्म, एवरी टर्म इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट रेशियो। इसका क्या मतलब है कि मेरे पास अगर ये चीज है, फॉर एग्जांपल 1 3 9 27, तो अगर हम ध्यान से देखें इनकी जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी, 3/1 दैट इज 3, और इसकी जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी, 9/3 दैट इज अगेन 3। इसकी रेशियो कितनी आएगी, 27/3 दैट इज अगेन 3। सो हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो नंबर है, दीज आर इंक्रीजिंग बाय अ कांस्टेंट नंबर या फिर कांस्टेंट रेशियो। कौन सी रेशियो, बाय 3। वहां पे हम क्या कर रहे थे, वहां पे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा था, बाय अ कांस्टेंट नंबर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो रहा है। तो क्या हो रहा है आपके पास, कांस्टेंट रेशियो से क्या हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। कैसे, मल्टीप्लाई करवा के या फिर डिवाइड करवा के। डिवाइड में कैसे होएगा, अगर आपके पास क्या हो, 1/3 हो, 1/9 हो, तो इसमें कांस्टेंट रेशियो कितनी आ रही है, 1/3। इसमें कांस्टेंट रेशियो कितनी आ रही है, अगेन 1/3। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसी कोई सीक्वेंस हो जिसमें क्या हो रहा हो, हर टर्म क्या हो रही है, एक कॉमन रेशियो से क्या हो रही है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और उस कॉमन रेशियो को हम किससे डिनोट करवाते हैं, हमेशा डिनोटेड बाय आर। क्लियर? ठीक है, अगर आपके पास एक टर्म है ए, मान लो फर्स्ट टर्म है इसकी ए, जैसे हम एपी में भी ऐसे ही कंसीडर करवाते थे। फर्स्ट टर्म हम क्या कंसीडर करवाते थे, ए कंसीडर करवाते थे। तो इसकी जो सेकंड टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, ए आर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि जो क्या करती है, कॉमन रेशियो से इंक्रीज या फिर डिक्रीज करती हैं। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, ए आर स्क्वायर, बिकॉज इसकी रेशियो कितनी है, ए आर बाय ए दैट इज आर। इसकी रेशियो कितनी है, ए आर स्क्वायर बाय ए दैट इज आर अगेन। और थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, ए आर क्यूब। फोर्थ टर्म, क्लियर, फिफ्थ टर्म सॉरी। ठीक है, तो अगर आपको इसकी जर्नल टर्म लिखनी हो तो वो क्या हो जाएगी, जर्नल टर्म का मतलब क्या होता है, nth टर्म। ये हमने एपी में देखा था। ठीक है, तो जर्नल टर्म यहाँ पे क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म के साथ आर की कितनी पावर आ रही है, 0 दैट इज 1 लेस देन जो भी टर्म है। फर्स्ट टर्म है तो आर की पावर कितनी आ रही है, 1 - 1। और ये क्या है, आर की पावर 1 है, बट ये टर्म कौन सी है, सेकेंड टर्म है, तो क्या हो जाएगा, आर की 2 - 1 आ जाएगा। थर्ड टर्म है तो क्या आ रहा है, 3 - 1। तो हमें क्या पता लग रहा है कि आर जो भी टर्म है उसकी जो आर की पावर होती है वो क्या होती है, 1 लेस देन होती है जितनी भी टर्म है। तो अगर आपके पास nth टर्म आपने लिखनी है तो इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी, a इंटू आर की कौन सी पावर आएगी, n-1। क्लियर? ठीक है, ओके। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं एक दो, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इसकी। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो हम ये चीज देख लेते हैं कि अगर आपके पास a ग्रेटर देन 0 है और r ग्रेटर देन 1 है, देन तो क्या होगी, इंक्रीजिंग जीपी होगी। क्यों? देखो, आप देखो ध्यान से,
ए आर स्क्वायर, यही चीज हो रही है। देखो अगर ये वाला मेरा पॉजिटिव है और आर क्या है मेरा ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या करेंगे, इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल ये 2 है और आर क्या है, पॉजिटिव है, मान लो ये भी 2 है, तो ये क्या कर रही है, इंक्रीज ही कर रही है। दिस इज इंक्रीजिंग जीपी। बट अगर आर क्या हो, 0 to 1 हो, देन क्या होगा आपके पास 2, मान लो आर कितना है, लेट्स से r इज इक्वल टू हाफ, देन क्या हो जाएगा दिस थिंग 2 इंटू हाफ का होल स्केयर अप टू सो ऑन 2,1,2 इंटू 1/4 दैट इज हाफ। सो ये क्या कर रही है, डिक्रीजिंग जीपी। क्लियर? तो हमें क्या पता लगा, अगर a ग्रेटर देन 0 है, r ग्रेटर देन 1 है, तो इंक्रीजिंग जीपी होगी। सेकेंड केस क्या आ जाएगा, अगर r क्या है, 0 to 1 है, r हमेशा क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव रेशियो ही लेते हैं, ये चीज हम कंसीडर करवाते हैं, और तो हमारी जीपी क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग जीपी हो जाएगी। थर्ड चीज, अगर मान लो a नेगेटिव है, फर्स्ट टर्म मेरी अगर नेगेटिव है, तो अगर मेरा r ग्रेटर देन 1 है, देन क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग जीपी। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मान लो -2 मेरी फर्स्ट टर्म है और r क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो हमने क्या ले लिया, मान लो 2 ही ले लिया, -2 इंटू 2 स्क्र अप टू सो ऑन, -2 -4 -8, तो ये क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है जीपी। ठीक है, दिस इज माई डिक्रीजिंग जीपी। दूसरी चीज आ गई, अगर a लेस देन 0 है, r लेस देन 1 है, 0 से ग्रेटर है, तो ये क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग जीपी हो जाएगी। देख लेते हैं कैसे। -2 फर्स्ट टर्म है, -2 इंटू हाफ, मान लो r है आपका, -2 इंटू 1/4 हो जाएगा अगली टर्म में, क्या आ गया, -2 -1 माइनस हाफ, तो ये क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो दिस इज माई इंक्रीजिंग जीपी। क्लियर? ठीक है, अभी देखते हैं, आपको थर्ड टर्म दी हुई है मान लो जीपी की, यू हैव गिवन थर्ड टर्म ऑफ द जीपी दैट इज 4। क्वेश्चन इज third term of GP is 4. Find product of first 5 term. Product of first 5 terms of GP. देखो अगर आपको थर्ड टर्म दी हुई है, थर्ड टर्म का क्या मतलब होता है, थर्ड टर्म का क्या मतलब होगा, हमें पता है nth टर्म का क्या मतलब होता है, a इंटू आर की पावर n-1। तो थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा, a इंटू आर स्क्वायर दैट इज 4। यू हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। पहले लिख लेते हैं क्या होंगी, फर्स्ट टर्म a है, प्रोडक्ट सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये क्या आ जाएगी, a की कितनी पावर आ जाएगी 5, r की पावर कितनी आ जाएगी 7 9 10। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कितना दिया हुआ है आपको, 4 दिया हुआ है, तो आंसर कितना आ गया, 4 की पावर 5। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The first term of GP is 1. First term of GP is 1. Sum of third and fifth term. Sum of third and fifth term is 90. Find common ratio. Common ratio of GP. इसका क्या मतलब हुआ, आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है क्या, 1 दे रखी है, सम किसका दे रखा है, थर्ड और फिफ्थ टर्म का 90। यू हैव टू फाइंड कॉमन रेशियो दैट इज आर। क्लियर? आपको पता है थर्ड टर्म का क्या मतलब है, ये है, फिफ्थ टर्म का मतलब ये है, ये क्या है 90 है, ए गिवन है, तो क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी। यू हैव टू फाइंड आउट आर, दैट इज यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, आर की पावर 4 आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। देखते हैं क्या बोलेंगे इसके, वो क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, मान लो लेट आर स्क्वायर को टी पुट कर लिया, कितना आ जाएगा, दिस थिंग इज इक्वल टू 0।
-1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac होता है, कितना आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी डिवाइडेड बाई 2, दैट इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट 361 2, और ये कितने का होता है आपके पास अंडर रूट 19 का होगा ना, यस दिस इज 19। अंडर रूट 361 क्या होता है, 19 का होता है, डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, -1 माइनस 19/2 दैट इज -10, -1 प्लस 19/2 दैट इज 9। सो टी आर स्क्र कितने आ गए, या तो 9 है या फिर आर स्क्र क्या है, -10 है, और आर क्या होता है आपका रियल नंबर है, तो आर स्क्र नेगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ कॉम्प्लेक्स में हो सकता है, ठीक है। सो आर इज इक्वल टू +-3, ये क्या है, नॉट पॉसिबल। सो कॉमन रेशियो कितनी आ गई आपके पास, +-3 आ गई। क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट है, इफ ए बी सी डी if A B C D P if A D C D P are distinct real numbers, such that A square plus B square plus C square into P minus 2AB plus BC plus CD into P plus B square plus C square plus D square less than equal to this thing. Show A B C D are in GP. You have to show कि ये क्या है, जीपी में है। इसका क्या मतलब हुआ, हमें शो करना पड़ेगा कि इनकी जो रेशियो आ रही है B/A, C/B, D/C, ये क्या आ रही है, सेम आ रही है, कॉमन रेशियो, यही हमने प्रूव करवाना होता है जीपी में। देखो आपको गिवन क्या है, ए स्क्र प्लस ये आपको गिवन है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, ए स्क्र पी है, और यहाँ पे मान लो प्लस बी स्क्र उठा लो, देखो ए स्क्र पी बी स्क्र, और इसको देखो ध्यान से तीनों टर्म्स को, ए बी पी, तो ये क्या बन जाएगा, ए पी प्लस बी होल स्क्र, सॉरी यहाँ पे पी स्क्र है, तो ये चीज बन जाएगी, देखो माइनस आ जाएगा, ठीक है। क्यों बना, क्योंकि ए स्क्र पी स्क्र माइनस 2ab/p प्लस बी स्क्र, इसको उठाएंगे, ये चीज क्या बन जाएगी, ये तीनों टर्म ही बन जाएंगी। सिमिलरली इन तीनों को उठा लो, वो क्या बन जाएगा, bp माइनस सी होल स्क्र प्लस cp माइनस डी होल स्क्र, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, बट हमें पता है कि स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड तीनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो इनका सम भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। सो ए पी माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सो क्या आ गया, एंड ए पी माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, बिल्कुल। और हमें पता है कि तीन नंबर अगर पॉजिटिव हो और इनका सम क्या हो, 0 हो, तो तीनों टर्म्स को क्या होना पड़ेगा, 0 ही होना पड़ेगा, अदरवाइज अगर एक भी पॉजिटिव हो गया तो ये चीज 0 नहीं रहेगी, ठीक है। सो क्या आ गया, ए पी इज इक्वल टू 0, बी पी माइनस सी इज इक्वल टू 0, सी पी माइनस डी इज इक्वल टू 0, दिस विल इम्प्लाई ए बाई बी इज इक्वल टू पी, बी बाई सी इज इक्वल टू पी, C by D is equal to P।
इसका क्या मतलब हो गया आपके पास, b by a c by b is equal to d by c इक्वल टू, सो ए बी सी डी क्या आ गए आपके जीपी में आ गए। यही आपको प्रूफ करवाना था, ठीक है, डन। चलो ओके, तो आज का हमारा जो लेक्चर था यही हम खत्म करते हैं। हमने आज क्या देखा, जीपी क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस देखे। बाकी हम कल करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।